एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है मंडे, ये मेरा मंडे का व्लॉग है। और मैंने आज इतना काम किया है ना, इतना काम किया है कि बस मैं दिन में उतना काम हो नहीं सकता जितना इंसान रात के टाइम कर सकता है, क्योंकि दिन में आप घर के इतने सारे काम होते हैं और बहुत कुछ देखना होता है। और अभी मैं अपनी आँखों मेरी आंखें लिटरली रात को मेरे से माफ़ी मांग रही थी कि बस अब सो जाओ। मतलब ऐसे मेरी आंखों में से पानी आ रहा था और मैं कह रही थी नहीं, मुझे नींद नींद नहीं आ रही थी मुझे। मैंने क्योंकि सोचा हुआ था मैंने रात को जाके काम करना है तो करना है। मैं कोई 11 बजे सो गई थी और फिर मैं उठी थी 1:30 बजे। और 1:30 बजे से तकरीबन 5:30 बजे तक मैंने टिका के काम किया है, क्योंकि ऑनलाइन काम जो होता है ना उसके लिए आपको खुद से करना होता है। तो फिर थोड़ी सी भी अटेंशन डाइवर्ट हो तो काफ़ी मसला होता है। और दिन में जाहिर सी बात है 100 किस्म के काम होते हैं। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं रात को जाग के काम करूँगी और वो मैंने किया। बट उसका फिर नतीजा ये निकला कि मैं सारी रात ही जागती रही, क्योंकि रात को मैंने ये नोट किया जब भी काम करने बैठो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता, क्योंकि आप सिर्फ आपकी जो ध्यान होता है उसे पूरा का पूरा काम पे होता है। दिन में ही होता है कि काम एक तो सही तरह से होता ही नहीं, वो इसी वजह से नहीं होता क्योंकि बार बार उठना होता है। कभी कोई काम करना है, कभी कोई काम करना है। और जो काम है आपका जो ऑनलाइन, जिस तरह भी जो मैंने रात को जो भी अपना सारा काम शाम किए, एडिटिंग हो गई, ये वो फलाना जो भी था, तो वो फिर उस तरह से नहीं होता। और ये है कि रात को फिर जब मैंने जम के टिक के काम किया तो मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे सुबह के 5 बज गए। तब भी मुझे नींद नहीं आई थी, बट मेरी आंखों में से पानी इतना निकलना शुरू हो गया था कि मैं मुश्किल से डिसाइड किया कि अब मुझे सो जाना चाहिए, चाहे मुझे नींद नहीं आ रही। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप रात को सोओगे नहीं तो अगले दिन के फंक्शन कैसे करोगे, फिर अगले दिन के काम सारे डिस्टर्ब होते हैं। सो खैर फिर मैं सुबह सोई हूँ कोई 5:30 के करीब। और फिर हम लोग उठते हैं जल्दी और 8 बजे फिर हम उठ जाते हैं। बल्कि 7:30 मेरे ख्याल में उठ गई थी, क्योंकि जो आपकी जागने की रूटीन होती है ना वो फिर चेंज नहीं होती। तो अभी मेरे बालों की हालत हो रही काफ़ी ख़राब, पता नहीं क्यों मेरे बाल आजकल अजीब से स्टैटिक से हो रहे हैं। तो अभी मैं अपने बाल ठीक करती हूँ और फिर देखती हूँ नेक्स्ट मैंने क्या करना। मेरा आजकल बहुत शदीद किस्म का दिल कर रहा है कि मैं अपने बाल काट दूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। तो पता नहीं कि मुझे बहुत उलझन हो रही है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं अब इनको काट ही दूँ। और मुझे ऐसे लग रहा है शायद मैं अभी इन्हें काट दूँगी, क्योंकि अभी मैंने इन्हें खोला हुआ है। अभी मैं इन्हें कॉम कर रही हूँ और जैसे ही ये डिटेंगल होंगी तो हो सकता है मैं इन्हें अभी काट दूँ। इनकी लेंथ तो एटलीस्ट मैं कम कर ही सकती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मुझे इनसे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है। तो मेरा शदीद दिल करे मैं आज बाल काट लूँ। और फाइनली मैंने अपने बाल काट लिए हैं, बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट ब्लंट कट मैंने कर दिया है। और जो कि मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे इसको देख के अब काफ़ी तसल्ली हो रही है। और बस मैंने जल्दी से इन्हें काट लिया है और अब मुझे सुकून मिल गया कि अब ये उस तरह से रफ़ नहीं लग रहे, एंड्स जो हैं अच्छे हो गए। तो ये अब कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, फ्रेश फ्रेश। और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे तसल्ली हो गई है कि मेरे बाल जो हैं अच्छे लग रहे हैं, मुझे थोड़े से फ्रेश फ्रेश लग रहे हैं। वरना मैं चाहती तो फुल कटिंग भी कर सकती थी, जिस तरह से मेरा इस टाइम दिमाग घूम रहा है। बट इतने से भी मुझे तसल्ली हो गई है कि मेरे बाल अब ज़्यादा नीचे से जो हैं वो क्या कहते हैं, थिन नहीं लग रहे, अच्छे लग रहे हैं। ज़्यादा नहीं ट्रिमिंग की, बस ये थोड़े से ही बाल जो हैं ये काटे और इनसे जो है इतनी फ्रेश से लुक आ गई है। और ये थोड़े से बस मैंने बाल काटे हैं या थोड़ी सी सफाइयाँ सफाइयाँ तो नहीं, बस ऑर्गेनाइजिंग करनी होती है। सफाइयाँ तो दिन में एक ही दफ़ा होती हैं, बल्कि वो भी 2-3 दफ़ा हो ही जाती है, 2 दफ़ा तो हो जाती हैं। तो बस बच्चे जो चीज़ जहाँ से उठाते हैं वहाँ तब नहीं रखते जब वो जल्दी में होता है। जब वो खेल रहे होते हैं इतना मैस करते हैं कि ज़ाहिर है बच्चे अब क्या करें, खेलेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। और बस अब मैंने समेट ली हैं चीज़ें
पे खड़े खड़े मैंने कटिंग की है। यहीं पे खड़े खड़े जो बच्चों ने यहाँ सारा मैस किया हुआ था, जो कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकती, वो मैंने क्लीन कर लिया है। यहाँ पे सारा पाउडर गिराया हुआ था, जो टेल्कम पाउडर होता है। ब्रश बाहर पड़ा था, हेयर ब्रश, कंघे बाहर पड़े थे, मतलब जैसे उन्होंने नहा के खुद रेडी हुए थे वैसे सब कुछ छोड़ा हुआ था यहाँ पे। और नीचे कारपेट पे पानी भी गिरा हुआ है, और उसके ऊपर वो मैट कर देते हैं ताकि मुझे पता ना चले कि मम्मा को पता ना, ऐड कर देते हैं। और वो ये भूल जाते हैं कि इतनी जल्दी जो है वो ड्राई नहीं होता, पानी जो है वो वहीं पर ही रहता है। तो वो पता चल जाता है मुझे कि यहाँ पे पानी गिरा था। और अभी तो खैर ये लोग गए हुए हैं बाहर, पार्क गए हुए हैं खेलने के लिए। बच्चे तंग आ जाते हैं घर में बैठे बैठे, तो अभी वो अपने अब्बू के साथ गए हुए हैं पार्क। और अभी मैं नमाज़ तो पढ़ चुकी हूँ। मैं पता नहीं मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैं बोर होंगी, जाहिर सी बात है। बच्चे घर पे नहीं हैं और वो 1-1.5 घंटे से पहले आने वाले भी नहीं हैं। तो क्योंकि इस टाइम अब वो चले गए अपने अब्बू के साथ और आराम से आएंगे। सो यार मैं बोर होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोई वीडियो देख लूँगी। बोरियत के नतीजे में मैंने अपने बाल जो हैं वो काट लिए। अब और पता नहीं मैं क्या करूँगी। ये अच्छा हुआ कि थोड़े से बाल काटने से ही मेरी तसल्ली हो गई, वरना मैं फुल जो हेयर कट है वो भी कर सकती थी, क्योंकि जिस तरह का मेरा दिमाग घूमा था। तो अच्छा हुआ कि मैंने पूरे बाल नहीं काटे, क्योंकि मैंने कुछ सोचा हुआ है। और मैंने कुछ डिसाइड किया था एक्चुअली कि मैं कब अपने बाल जो है वो पूरा फ्रेश जो है वो कट लूँगी, और उसका टाइम अभी आया नहीं है। तो मैं चाह रही थी कि मैंने ख़ुद को बहुत कंट्रोल किया हुआ था कि मैं उस टाइम के आने से पहले पहले नहीं काट सकती, क्योंकि मुझे प्रॉपर उस टाइम पे एक ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, जिसके लिए मैं वेट कर रही हूँ और अपने बाल लंबे कर रही हूँ। वरना मैं तो वो हूँ कि मैंने अभी सोचा है और 5 मिनट के बाद मैंने अपने बालों में कोई 36 नया सा हेयर कट कर लेना था। बट मैंने खुद पे कंट्रोल किया है और मैंने नहीं की कटिंग, बस मैंने ट्रिमिंग कर ली है, और उससे ही मुझे काफ़ी तसल्ली हो गई है। क्योंकि जब आप बालों को इस तरह से रोल करो, मेरी आदत है कि मैं जब इस तरह से करती हूँ, अगर मुझे लगे कि मेरे एंड्स जो हैं वो बिल्कुल थोड़े से रह गए हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। सो खैर जो हेल्दी एंड्स होते हैं फिर मुझे अच्छा लगता है। या बिल्कुल फ्री हूँ और मेरे पास करने के लिए भी कुछ भी नहीं है, और बच्चे भी गए हुए हैं और मैं बिल्कुल बोर हो रही हूँ। और मैं मुर्गा खोलने का भी रिस्क नहीं ले रही आज, क्योंकि वो जब बाहर आता है वो बहुत गुस्से में होता है, शदीद गुस्से में। फिर मुझे इधर उधर भागना पड़ता है, 4 रुपये के पीछे छुपना पड़ता है। तो मैं उसको भी नहीं खोलना चाहती आज। और पता नहीं मीनाम कब आएगा और उसे खोलेगा, क्योंकि कल संडे था, नहीं कल खोला था मीनाम ने, क्योंकि कल हम जल्दी बाहर नहीं गए थे, हम काफ़ी लेट गए थे क्योंकि हस्बैंड घर पे नहीं थे। तो इसलिए संडे को कल बहुत अरसे बाद हमने उसे खोल दिया था फाइनली, वरना संडे को बेचारा बंद रहता है। हम खुल जाते हैं संडे को, क्योंकि हमने बाहर जाना होता है, हम सिर्फ संडे को ही बाहर जाते हैं। और मुर्गा जो डेली खुलता है शाम के टाइम, वो संडे को बंद रहता है। ये उसके लिए थोड़ा सा वो होता है, बट ये है कि वो संडे को सुबह के टाइम उसे खोलते हैं ताकि पूरा दिन भी अपने पिंजरे में ना रहे। जाहिर सी बात है उसने ज़रा उड़ना होता है, ज़रा मतलब पूरे पर तो नहीं ना वो खोल सकता। पेट रखिए तो आप ये ज़रूर कोशिश करें कि उसके जो राइट्स हैं ना वो ना कभी आप उससे छीनें, क्योंकि बहुत गलत बात होती है। और अभी मैं अपनी ज्वेलरी देख रही थी, जो कुछ मैंने पैक नहीं की हुई, जो मैंने अभी वैसे ड्रॉर्स में पड़ी है, वो मैं चेक करी थी। और मुझे अपनी आंखों से पता चल रहा है कि मेरी आंखों की हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन मुझे नींद आ भी नहीं रही। और मेरा आज रात को भी जाग के काम करने का फुल ऑन प्लान है, क्योंकि रात के टाइम मैंने नोट किया जो काम होता है ना सुकून से, वो दिन में नहीं होता। दो कि मीनाम ने मुझे थोड़ा सा तंग किया था, रोने लग गया था वो कि आप मुझे छोड़ के इस तरह क्यों बैठी हो आप, मतलब बच्चे कहते हैं कि मम्मा जब हम सो रहे हो तब भी मम्मा हर वक्त हमारे पास हों। सो खैर मैं इसी वजह से मैंने रात को बैठ के काम किया था, ताकि बच्चे अपना आराम से सोए रहें और मैं अपना काम करूं। और ये वो पीस है ज्वेलरी का जो मैं अपनी शादी पे पहना था। तो अभी मैंने जब निकाल के चेक किया है तो वो एक टूट गया है, और मैंने ये इतने बड़े बड़े से पहने थे कांटे ज्वेलरी, पता नहीं क्या कांटे, क्या कांटे कांटे
इयरिंग्स, पता नहीं क्या, झुमके, पता नहीं जो भी कहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आती। अच्छा तो मैंने ये अपनी शादी पे पहने थे, और इसका ये वाला जो है ये बिल्कुल ठीक है, और ये टूट गया है। दूसरा इसका जो साथी है, टूटा नहीं है एक्चुअली, ये मेरे ख्याल से जुड़ जाएगा। इसका वो ये जो इससे अटैच होगा, एक और रिंग इसमें लगेगा और ये अटैच हो जाएगा। और बाय द वे ये मैं अगर चाहूँ तो ऐसे भी पहन सकती हूँ, क्योंकि इतना खूबसूरत है, और ये मेरी खाला ने मुझे दिया था। एक्चुअली मैं इतने हैवी तो कभी भी नहीं पहनती थी, मैंने अपनी शादी पे भी इतनी हैवी ज्वेलरी नहीं पहनी थी, और ये भी नहीं पहनी थी। तो मेरी खाला ने मुझे उस टाइम पे दिया था कि नहीं ये पहनो, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ग्रीन कलर का ड्रेस था मेरी मेहंदी का। अब मैं सोच रही हूँ कोई क्लोजेस्ट शादी आए तो मैं इसको यहाँ पे पहनूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको जोड़ने से पहले एक दफ़ा इस तरह से भी पहना जा सकता है, क्योंकि आजकल नहीं, अब मुझे काफ़ी शौक़ हो गया है कि हेड पीसेस पहनने का। सो या, और मेरी बहुत सारी ज्वेलरी जो है वो ख़राब होती जा रही है, पता नहीं क्यों। इतनी हमारे यहाँ पे वो नमी है ना कि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, कोई चीज़ बचती ही नहीं है, जिसका बहुत अफसोस भी होता है, क्योंकि इंसान इतने शौक़ से चीज़ें ख़रीदता है और वो फिर ख़राब हो जाए तो फिर बेकार। ज्वेलरी यहाँ पे रखी हुई है जो कि मैं सोचती हूँ पहनूँ, लेकिन मैं पहन के कहाँ जाऊँ। और घर में इतनी बड़ी, मतलब ज्वेलरी घर में इतनी बड़ी बड़ी तो नहीं पहनी जाती, और ये मैंने आज तक कभी भी नहीं पहने, ये ऐसे ही पड़े हैं। और ये मेरी मम्मा ने मुझे दिए थे, उन्होंने भी शायद ये कभी भी नहीं पहने थे, उनके पास भी ऐसे ही पड़े थे, बट ये मुझे पसंद बहुत हैं। इसके अलावा एक ये मैंने लिया था, यहाँ मुल्तान में कोई एग्ज़िबिशन एक दफ़ा हो रही थी, मैं गई थी शॉपिंग पे, ग्रॉसरी करने आई गेस गई थी, और वहाँ कोई एग्ज़िबिशन लगी हुई थी, तो ये हैंडमेड ज्वेलरी थी, वहाँ से मैंने ली थी। मेरे पास बहुत सारी इस तरह की पीसेस है, मैंने काफ़ी सारी वहाँ से ली थी कलेक्शन उनकी, क्योंकि जब मैं मानती हूँ कि जब कोई एग्ज़िबिशन वगैरह हो और कोई कल्चरल टाइप सी चीज़ हो, क्योंकि इसको देख के लगता है थोड़ी सी कल्चरल टाइप है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फ़ील आती है। काफ़ी सारी बैंगल्स वगैरह और रिंग्स भी थी, वो भी मैंने ली थी। तो ऐसे सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए छोटे बिजनेसेस को, जो कॉलेज गोइंग या फिर लोग ज़रूरत के तहत काम वगैरह जो स्टार्ट करते हैं, तो उनका थोड़ा सा हेल्प हो जाती है, जो कि अच्छी बात है। एक ये है, और ये मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ। मुझे पर्स जो है ना वो बहुत इजी लगता है, क्योंकि अच्छा मुझे लगा शायद इसके पर्ल पे कुछ लग गया, लेकिन इसके रैपर के ऊपर ये ग्लू लगी हुई है जो इसकी होती है ना। तो मैं ज़्यादा जब कहीं जाना हो ना तो पर्ल्स वगैरह ही ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर पर्ल्स आप किसी भी चीज़ के साथ पहन सकते हो और वो कभी बुरे नहीं लगते। और पर्ल्स में मेरे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, और बहुत ज़्यादा गुम भी चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पड़े हैं। और चूँकि मेरे कानों में 3 जगह पे पियर्सिंग हुई हुई है, तो मैंने इस तरह के सेट्स भी ख़रीदे मैं काफ़ी सारे। ये मैंने यहीं से मुल्तान से लिया था, और ये मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी अरसे से पहना नहीं है ये मैंने। और ये तो मेरे फेवरेट हैं ये मुझे बहुत पसंद है, ये भी मेरी मम्मा ने मुझे दिए थे। और इसके साथ ये इसके साथ का नहीं है, ये जो छोटा सा एक नग है ये इसके साथ नहीं है। यहाँ पे ये है इसके साथ, ये पहले कभी मैंने कभी ख़रीदा होगा तो मैंने वो इसमें लगा दिया, बट ये यहाँ पर है, तो ये इस तरह से इसका सेट था। और मेरे पास ये सिंपल बिल्कुल ये वाले पर्ल्स भी हैं, और या पर्ल्स की मेरे पास बहुत वैरायटी है। और ये बहुत बड़े बड़े जो हुप्स होते हैं, ये मेरे पास बहुत पुराने हैं, ये बहुत पुराने हैं, और ये मेरे भाई ने मुझे दी थी, जो कि बहुत सेटिस्फाइंग लगती है जब आप इसे देखो।